बोले करे न काम। जिसमें समता की इच्छा नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। और समता बिन समाज नहीं, समाज बिन जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी की शिक्षा होगी एक समान। मिटे गरीबी मिटे मजबूरी, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। वरना हम नींद हराम कर देंगे। जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं ना, ये जनता की वोट की ताकत से बैठे हैं ना, आप लोग नींद हराम कर सकते हो। जो सरकार शिक्षा और रोजगार दे न सके वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को आपको क्या करना है, बदलनी है। ये बदलनी आप लोगों को बदलनी है, क्योंकि हम लोग अब बहुजन समाज के लोग को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं। समाज में एक समतामूलक समाज बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर अभी नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी को हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या आपके आरक्षण छीन लिए जाएंगे, आपका शिक्षा छीन ली जाएगी, आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा, कुछ नहीं समझ पाएंगे। पहले क्या होता था, SC/ST एक्ट जो होता ना, तुरंत जो उसको जेल होती थी। लेकिन अब क्या होता है, जो है मुकदमा हो गया, केस लड़ेगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, उसी में सीमित है। लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर मैं कह बता दूं, जो हमारे ऊपर जो एक पुलिसकर्मी ने हमारे ऊपर मुकदमा लिखा है ना, तो मैं बता दूं उसको, उसकी नींद हराम कर दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। रहेगा कहीं के यूपी में ही रहेंगे, वो नौकरी करेंगे, समय का इंतजार है, मैं उसको जो है बख्शूंगा नहीं। जब भी सोएगा याद करेगा कि बहुजन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमने मुकदमा किया था। क्योंकि हमने जो है, हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माने हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन गलत जब हमारे साथ होगा तो हम लोग झुकेंगे नहीं और बिकेंगे नहीं और डरेंगे नहीं, और ऐसे अपने समाज के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए। आप लोगों ने नरपत खेड़ा में देखा, देखे कि नहीं देखे? मैं वहां डटा रहा, मैं डरने वाला नहीं हूं आपका। तो ये सब समस्याओं को आपको जागरूक होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या हमारे अधिकार हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बीच जो इतने रात तक आप लोग यहाँ डटे रहे मेरी वाणी को सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। फिर आपके बीच आता रहूंगा कहीं कहीं। जोरदार तालियों से सम्मान करें। इनका मुझे जो है बहुत अच्छा लगा कि जो है इन्होंने इतना अच्छा रोल अदा किया, बहुत अच्छा लगा। इनके लिए बहुत तेजी से एक बार ताली बजा दीजिए। साथियों, जो आज हमने बात हो रही थी कि मुफ्त की चीजें जो दी जा रही हैं, तो मानवर काशीराम साहब ने कहा था, जिस कौम को मुफ्त की चीजें खाने की आदत पड़ जाए वह कौम क्रांति नहीं कर सकती, और जो क्रांति नहीं कर सकती वो शासक नहीं बन सकती, और शासक नहीं बन सकती वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती। इसलिए आपको शासक बनना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार जानना पड़ेगा। तो कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर वसी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है मेरे बहुजन समाज की सूरत बदलनी चाहिए। वो सूरत हम नहीं, वो आप सभी लोग साथ में मिलकर बदलेंगे। हम लोग सभी लोगों को मंगल कामनाएं करता हूँ। तो एक गाना है, कहावत कही गई ना कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बिटैया, लोन रोटी खा के भले जिंदगी बिटैया, आपन न पढ़िया भैया बबुआ के पढ़ैया। पढ़ लिखे बबुआ तोहर करिया नाम रोशन बा, और बहुत कलमिया में बहुत जान बा, मतलब कलम में है ना बहुत जान होती है। तो इसलिए आपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, आधी रोटी कम खाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। मैं सभी लोगों को मंगल कामनाएं करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर, जय मंडल, माता पिता की जय हो, सास बहुओं की जय हो। सास बहुओं में भी जाएंगी और सुबह देखना जो लड़ाई होगी, जो है कहेंगे लोग अपने बेटे से कहेंगे जाओ खाना दो जाके, खुद नहीं बोलेंगी। और यहाँ पर जो है ध्यानपूर्वक सुन रही हैं, तो कहेंगे ये सब चीजें हटाइए भाई, आपस में भाईचारा बनाइए। और आपकी सासें तो हैं, आपकी बहुएं तो हैं, ठीक है। ये सब लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, तभी आप जो है कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा कि वास्तविक रूप से आप अम्बेडकरवादी हैं, तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं। सभी को मैं पुनः जय भीम बोलता हूँ, नमो बुद्धाय बोलता हूँ।